नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी, जिसके रचयिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों की चर्चा करी हमने। अब वो जो सम्यक दर्शन है वो 8 अंगों सहित होता है और 25 दोषों रहित होता है। तो वो 8 अंग कौन कौन से, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने कल पढ़ा था नी शंकित नाम का अंग। ये छंद नंबर 12, इसको एक बार पढ़ते हैं। जिन वच में शंका न धार वृषभव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर ओ गुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। तो हमने ये कल पढ़ा था, जिन वच में शंका न धार, ऐसा सम्यक दृष्टि के है। निशंकित नाम का अंग होता है, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों में, तत्वों में, पदार्थों में, द्रव्यों में, 7 तत्वों में, जैसा पदार्थ का स्वरूप है उसमें, सच्चे देवशास्त्र गुरु में, नव देवता में, पंच परमेष्ठी में किसी भी प्रकार की शंका न होना, और साथ ही साथ सम्यक दृष्टि जो है 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है। तो उन दोनों की चर्चा हमने कल की, और साथ में अंजन चोर की कथा भी हमने पढ़ी। अब आज पढ़ेंगे हम क्या, दूसरा अंग है नीकांक्षित नाम का अंग। यहाँ लिखा है दूसरे अंग के लिए वृष भव सुख वांछा भाने। मतलब क्या, वृष का मतलब क्या है यहाँ पे, वृष का मतलब जो यहाँ भी आएगा ना, यहाँ पे वृष का मतलब है धर्म। धर्म में 3 मात्राएं लगती है, वृष में जो ऋषि की मात्रा है ना वो एक ही मात्रा है, तो वो एक ही मात्रा में, वृष मतलब 2 मात्रा वाला शब्द हो गया ये। तो वृष मतलब धर्म। तो धर्म के बाद लिखा है भव सुख। भव मतलब संसार, संसार और सुख। और वांछा मतलब कामना करना है, इच्छा करना। और भाने, भाने मतलब नहीं करना। सम्यक दृष्टि क्या करता है, क्या है ये निकांक्षित नाम का अंग जो सम्यक दृष्टि के पाया जाता है। धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी सुखों की इच्छा न करना, यह सम्यक दर्शन का दूसरा निकांक्षित नाम का अंग है। लिखते हैं इसको एक बार। यहाँ पे क्या है देखो, पहला अंग हमने लिखा था, यहाँ पे क्या है, ये लिखा था ना पहला अंग, आज दूसरा अंग पढ़ रहे हैं हम। नी कांक्षित नाम का अंग। तो जैसे ही कांक्षा ना करना, नी कांक्षित मतलब, कांक्षा मतलब इच्छा है ना, नी कांक्षा मतलब इच्छा। तो ये निकांक्षित अंग है। निकांक्षित अंग मतलब क्या, धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले संसारी अनुकूलताओं या सुखों, अनुकूलताओं की इच्छा न करना, आकांक्षा न करना, आकांक्षा न करना, यह सम्यक दर्शन का दूसरा निकांक्षित नाम का अंग है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि धर्म तो जीव धारण कर लिया, और धर्म के फल के बदले में क्या चाहिए उसको हम, तो संसारी सुखों की अनुकूलता न चाहना ये तो अंग है। लेकिन यदि नहीं करता है ऐसा, तो फिर कानिशा नाम का दोष अपन ने, अंग और दोष साथ में पढ़ेंगे हम, ऐसा बोला भी था हमने। हाँ, तो यदि ये नहीं है तो फिर कांक्षा नाम का दोष है। हाँ, यदि ऐसा नहीं है, निकांक्षी अंग नहीं, इसका मतलब कांक्षा नाम का दोष है। तो कांक्षा नाम का दोष क्या है, मिथ्या दृष्टि होता है कि धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में वो संसारी अनुकूलताएं चाहता है। ऐसा चाहना, ऐसा इच्छा होना, ऐसा लोभ होना, ऐसी डिजायर होना कि धर्म धारण कर लिया, धर्म के फल के बदले में मुझे मिले, क्या मिले, इंद्रिय सुख मिले, अनुकूलताएं मिले, आकुलताओं की अनुकूलता मिले, और क्या मिले, पुण्य मिले, पुण्य कर्म मिले, पुण्य का आश्रय हो,
और पुण्य का बंध का जब उदय आए तो उसके फल के बदले में मुझे, क्योंकि धर्म किया था मैंने, धर्म के फल के बदले में ये मिले, तो ऐसी आकांक्षा करना यह तो सम्यक दर्शन में दोष है। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। जिस सम्यक दृष्टि जीव है, धर्म धारण करके इंद्रिय विषयों की कामना नहीं रहती है उसके, यदि कामना करता है तो वो, समझ में आया, बहुत बड़ी बात है, बहुत चीजें खुलती है यहाँ से। देखो 2 अंग कल का ही बोला था मैंने, निशंकित नाम का अंग प्रमुखता से, और ये भी बहुत बड़े काम का है, प्रैक्टिकल है बड़ा ये। नहीं तो क्या है, जीव मंदिर जाएगा, जैन, अपन तो जेएनयू की बात करें ना भैया, जैन जैन व्यक्ति मंदिर जाए, वो मंदिर जाके प्रभु के सामने क्या मांगे, क्या मांगता है, सोचो अपन क्या क्या विनय करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान क्या मेरे एग्जाम पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाए, माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरा ठीक रहे, चलते रहा सब, नौकरी व्यापार दुकान आजीविका चलती रहे, बच्चा जो है आज्ञाकारी हो, स्त्री का निरोगी रहे, इस प्रकार की कामनाएं करते हैं। तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसी कामना करना तो सम्यक दर्शन में दोष है। सम्यक दृष्टि जीव करते ही नहीं है, दोष क्या है? यदि ये देखो इस दोष बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये समझना कि यदि मिथ्या दृष्टि जीव है और इस प्रकार की उसकी कामनाएं पाई जा रही है, तो उसके सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, वही सम्यक दृष्टि दोष है। और कदाचित कदाचित ऐसी कामना पाई जा रही है उसके, कदाचित लग जाएगा अभी, पहले तो नहीं पाई जा रही थी, लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और बाद में वापस वो कामनाएं करने लग गया, इच्छाएं होने लग गई उसको ऐसी, तो इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन में मल लगना शुरू हो गए हैं। और मल, दोष, अतिचार और अनाचार ये क्या होते हैं, इसका वर्णन तो अपन आगे करेंगे जब इस पंक्ति आएगी। लेकिन कहने का मतलब है कि सम्यक दृष्टि भी है और इस प्रकार की आकांक्षा कर रहा है तो दोष है, और मिथ्या दृष्टि कर रहा है तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, इसमें कुछ वो ये नहीं कि सम्यक दर्शन के अंगों के अंदर, ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन कोई गुण है तो है, नहीं है तो नहीं है। भी सम्यक दर्शन इससे मिलकर बना हुआ है, नीकांशित अंग से मिलकर बना हुआ है। यदि नीकांशित अंग नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, अंग नहीं है ये तो पूरा एक भी अंग से कम नहीं होता है सम्यक दृष्टि। जो 8 अंग उसमें रहते हैं, तो एक भी अंग, ये भी निकांशित अंग जो है, जैसा है वैसा है, उस पाया जाता है। तो क्या, क्यों नहीं पाया जाता है उसके, संसारी अनुकूलताएं क्यों नहीं पाई जाती है? तो 2 बातों से विचार करेंगे अपन इसका। एक तो ये कि जिसकी अनुकूलता चाहता है वो क्या है, और धर्म धारण करने का फल क्या है। 2 बातें लिखी ना यहाँ पे, तो 2 ही बातें हैं यहाँ पे कि धर्म का फल वास्तव में क्या है, और संसारी अनुकूलता की आकांक्षा क्यों नहीं है। 2 अलग अलग बातें हैं। तो संसारी अनुकूलताओं की आकांक्षा क्यों नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को पता है कि जो इंद्रियों के विषय भोग में चाह रहा हूं उसमें तो सुख है ही नहीं, तो मैं क्यों इंद्रियों के विषय भोगों की कामना करूं। इंद्रियों के विषयों में सुख मानना यह अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। इसलिए सम्यक दृष्टि सम्यक श्रद्धा नहीं है, उसको पता है क्या कि इंद्रियों के विषयों में सुख है ही नहीं, तो फिर संसार की अनुकूलताएं, मतलब इंद्रियों इंद्रियों संबंधी जो भी आकुलताएं हैं उसकी अनुकूलता मिलती रहे, ऐसा उसका श्रद्धान होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो, उसको पता है ना, क्या पता है उसको, इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, ऐसा वो जानता है। अब उसको ये समझ आया, क्या उसको समझ में आ गया है ये सब तो इंद्रिय की, ये तो सब की जड़ की क्रीड़ा है, इसमें जड़त्व है, सुख नाम का कोई गुण नहीं है, इसलिए इंद्रियों के विषय भोगों को वो नहीं मांगता है, नहीं चाहता। अपन ने इसकी विवेचना पहले भी एक बार की थी कि इंद्रियों के विषय भोग कैसे होते हैं, क्यों सम्यक दृष्टि को इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो चाहता है, उसको पता है ना ये सब कि इंद्रिय के विषय भोग। ऐसे अपन प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 76 ली थी एक बार किया भी था क्लास में इसको, कैसे है इंद्रियों के विषय भोग, वहां लिखा है आचार्य भगवान कुंद कुंद ने, सपरम बाधा सह्याम विच्छिन्दम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हि लब्धम तम सुखम दुखमेव तथा। कैसे इंद्रियों के विषय भोग, अपन ने किया था एक बार मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत में पढ़ा था हमने, तो उसमें किया था कि इंद्रियों के विषय भोग कैसे हैं, तो वो कह रहे हैं सपरम मतलब पराधीन है, सपरम मतलब पराधीन है, इंद्रियों के विषय भोग पराधीन है, और कैसे हैं, बाधा सहित हैं, याद आया, पढ़ा था हमने, बाधा सहित हैं, और कैसे हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं, और कैसे हैं, बंध कारण हैं, बंध के कारण हैं, और कैसे हैं, विषम हैं, और ऐसा होने से जो इंद्रियों के सुख लग रहे हैं वो सुख है ही नहीं, वो तो दुख ही है, ऐसा कह रहे हैं, दुख ही है, इंद्रियों के विषय भोग तो दुख ही है, ऐसा श्रद्धा न सम्यक दृष्टि के।
किस इंद्रियों के विषय भोग पराधीन है, स्वाधीन है क्या ये सुख? आत्मा से निकलने वाला सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसमें सिर्फ आत्मा की आवश्यकता है, वो तो मैं स्वयं हूँ, तो वही स्वाधीन है। इंद्रियों के विषय भोगों में पराधीनता कैसी है? देखो इंद्रियों के विषय भोगों के लिए कैसी कैसी पराधीन, पहले तो पांचों इंद्रियां हो, पांचों इंद्रियां हर किसी को थोड़ी होती है तो पांचों इंद्रियां हो, पांचों इंद्रियों के विषय भोग हो, उपस्थित हो, और जैसे हम चाहते हो वैसे उपस्थित हो, साथ में उनको भोगने के लिए हमारे पास अनुकूलताएं हो, तो हम उसको भोग पाए। इस प्रकार की बहुत सारी उसमें बहुत सारी पराधीनता है, ज्ञान का क्षयोक्षम हो ऐसा। हाँ, इंद्रिय वो इंद्रिय जाति नाम जो कर्म है वैसा हो, उसका उदय हो ऐसा। जाति जाति नाम कर्म पढ़ा था ना हमने, एक इंद्रिय दो इंद्रिय, वैसा जाति कर्म का उदय। बहुत सारी पराधीनता है इसमें, इंद्रियों के विषय भोगों में तो पराधीन है ये तो। और कैसे हैं? बाधा सहित हैं। कोई बोले कि चलो पराधीन है तो भी चल जाएगा हमको, तो हमको क्या, पराधीन हो तो हमको क्या करना, वो है तो है, हम तो हम भी पराधीन ही है, विषय भोग भी पराधीन है, तो ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि देखो सुनो, आगे बाधा सहित हैं, ये ऐसा नहीं है कि निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, आज हैं कल नहीं है। तो और यदि मतलब भोगते भोगते भी बाधा आ जाती है उसमें, एक तरीके थोड़ी रहते हैं कि आज इंद्रिय का विषय भोग बिल्कुल एक तरीके चलता रहेगा, बाधाएं आती रहती है उसमें। भाई आज जैसे आज 4 इंद्रिय जो कल 3 इंद्रिय हो गया, तो 4 इंद्रिय के जो चक्षु इंद्रिय उसके भोग कैसे भोगेगा? हाँ, ऐसी बाधाएं पाई जाती है उसमें, खाने में अंतराय आ जाता है, बाधा आ गई विच्छिन्नम, कोई बोले नहीं हमको तो बाधा भी स्वीकार है, चलो जब तक, लेकिन जब तक बाधा नहीं है तब तक तो हम भोग लें इंद्रियों के विषय भोग। क्या विषय क्या चल रहा है अपना? विषय चल रहा है कि सम्यक दृष्टि के नी कांक्षित नाम का अंग पाया जाता है, उसके धर्म के फल के बदले में इंद्रिय सुखों की, संसार के सुखों की कामना नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? तो जो उसको इंद्रियों के विषय भोगों का सच्चे स्वरूप ख्याल में है, ऐसे नहीं रहती है। तो कैसा है इंद्रियों इंद्रियों के विषयों का सुखाभास कैसा है, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये हम अपने में लगाना है स्कोप को, स्वयं सब लोग। तो और कैसा है? इंद्रियों के विषय भोग विच्छिन्न हो जाते हैं। कोई बोले चलो बाधा सहित भी है, लेकिन जब तक बाधा नहीं तब तक के लिए तो आगे कह रहे, समझा रहे हैं उसको कि भैया विच्छिन्न हो जाते हैं। विच्छिन्न हो जाते हैं मतलब क्या एक से एक थोड़ी रहते हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, विच्छिन्न हो जाएंगे। भैया अभी रसगुल्ले का स्वाद चल रहा है मुंह में, और कुछ दुख की खबर आ जाए तो कितना रसगुल्ले का स्वाद आएगा, फिर विच्छिन्न हो जाएगा वो। एक सेकंड नहीं लगती इस स्वाद के विच्छिन्न होने में। है कहीं अपन जाए टूर पे और खूब अपन एंजॉय कर रहे हैं, और एक सेकंड में एक घटना हो जाए, सारा उसको एक तरफ और वो घटना का दुख एक तरफ हो जाएगा, इतनी भारी पड़ेगी वो घटना कि सब सारा सुख निकल जाएगा एक ही बार में, जो भी सुखाभास हुआ। तो विच्छिन्न हो जाते हैं, कितनी देर लगती है। और कोई बोले नहीं विच्छिन्न भी हो जाएंगे तो हमको चलेगा, तो अब कहेंगे देखो जो जितनी देर के लिए वो मिला है, मतलब कोई बोलेगा ना कि चलो पराधीन भी चलेगा, बाधा भी आ जाएगी चलेगा, विच्छिन्न हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन जब तक विच्छिन्न नहीं हो तब तक तो आनंद लेने दो। तो कह रहे हैं भैया जब तक के लिए आनंद लिया हो ना, वो भी समरूप आनंद नहीं है, विषम रूप आनंद है। क्योंकि उपयोग जो है उस इंद्रिय के विषय भोग में एक तरीके थोड़ी लगा हुआ था, कभी इधर लगाए कभी उधर लगाए, फिर कभी इधर लगाए कभी उधर लगाए, एक तरह का उपयोग थोड़ी ठहरता है किसी भी इंद्रिय के विषय में। उपयोग तो बदलता रहता है, विषय में उसका उपयोग भी, उस इंद्रिय संबंधी विषय का उपयोग, विषय में लगा हुआ उपयोग भी विषम है। तो अब बोले कोई कि हमको तो विषम भी स्वीकार है, कभी कभी तो सम होता होगा ना, तो जब सम रूप चल रहा है इंद्रिय के विषय भोग तो हम भोग लेंगे उसको। तो अंत में कह रहे कि भैया सुनो, हम कि ये जो इंद्रिय के विषय भोग हैं ये बंध के कारण है, संसार का कारण है, दुख का कारण है, संसरण का कारण है, चतुर्गति भ्रमण का कारण है। तो दुखों का कारण है ये इंद्रिय के विषय भोग जो है, नरक, इनमें आसक्ति जो नरक में ले जाएगी, तिर्यंच में ले जाएगी, संसार परिभ्रमण बढ़ा देगी। अब कोई बोले कि हमें तो वो भी स्वीकार है, तो फिर अब नहीं समझा सकते उसको अब कोई नरक जाने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या समझाएं उसको? तो इसका क्या मतलब है कि इंद्रिय के विषय भोग ऐसे हैं, इसे सम्यक दृष्टि के श्रद्धान होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि इंद्रिय के विषय भोग में ऐसा आसक्त नहीं है जैसा कि एक मिथ्या दृष्टि आसक्त रहता है। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो ऐसे होते हैं इंद्रिय के विषय भोग, ऐसा सम्यक दृष्टि को ख्याल में है। और ये तो हमने पहले पढ़ा था, उसका रिवीजन किया थोड़ा सा, मोक्ष संबंधी। आत्मा का सुख कैसा है? स्वाधीन है, बाधा रहित है, अविच्छिन्न है, सम है, और मुक्ति का कारण है, और स्वयं मुक्त दशा में तो है ही। ऐसा है अतीन्द्रिय आत्मा का सुख। तो ऐसे सुख के सामने इस सुख को कौन चाहेगा? हाँ, क्या है वो पंक्ति? चंद्र, चंद्र सम
पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैक्षेद। चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल क्षीर सागर का निर्मल जल पी लेने के पश्चात कौन मनुष्य ये समुद्र का खारा पानी ये समुद्र का खारा पानी पीना चाहेगा, इंद्रियों के विषय भोग में डूबना चाहेगा। जो अति इंद्रिय आनंद को भोगता है वो क्या इन विषयों में डूबना चाहेगा? इनसे तो बचना चाहता है, वो इन्हें डूबना नहीं चाहता है। वो इसलिए नहीं कि ये बंध का कारण है, डर लगता है, वो तो खैर है ही, लेकिन वो डूबना चाह इसमें इससे बचना चाहता है। ऐसा रत्नाकर शाकाचार्य ने भी ऐसा लिखा है, आचार्य समंतभद्र ने, कि इंद्रियों के विषय भोग कैसे, उन्होंने नीकांशित अंग में लिखा है, कर्म परवशे शांते दुखेरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता काक्षणा स्मृता श्रद्धा काक्षणा स्मृता। ऐसा उन्होंने लिखा है। पाप बीजे कर्म परवशे शांते दुखेरंतरितोदय, कैसे हैं इंद्रियों के विषय भोग? उन्होंने उनके शब्दों में लिखा आचार्य समंतभद्र ने, कर्म परवशे, कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन है। जो भी हमें संसारी अनुकूलताएं मिल रही है ये हमारे अधीन नहीं है, ये तो कर्म के अधीन है। कर्म के उदय से प्राप्त वस्तुओं में जीव यदि स्वयं को कर्ता मानता है तो उसका यह कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धान है? बताओ। कर्म से उदय प्राप्त चीजों में जीव स्वयं को यदि कर्ता मानता है तो उसका वो 7 तत्वों में से कौन से तत्व संबंधी भूल है? पढ़ाया था क्लास में। हाँ, बंध तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि उसने कर्म के उदय में अपने को कर्ता माना है, क्योंकि कर्म ने प्राप्त करी वो चीजें, लेकिन जीव ने बोला कि मैंने किया है, तो ये इसकी बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। इसलिए इंद्रियों के विषय वो कर्म के अधीन है, हमारे अधीन कुछ नहीं। जो हमें मिल रहा है वो सब कर्मों का उदय है। जो भी संयोग प्राप्त हुए हैं सब कर्मों के उदय से प्राप्त हुए हैं। इसलिए ऐसे कर्मों के उदय में कौन कितनी देर तक सुख मनाएगा? है ही नहीं हमारे। भाई जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस कर्म के ट्रांजेक्शन से चीजें प्राप्त हुई है, जिस साता वेदनी से इंद्रियों का विषय भोग में सुख का अनुभव चल रहा है, जिस मोहनी की उदय से चल रहा है, सब इन दोनों के तालमेल से, वो दोनों ही हमारे नहीं है। जब कर्म ही हमारे नहीं तो कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री कैसे हमारी हो सकती है? जिस 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 पैसों से ट्रांजेक्शन हुआ है, जिन पैसों से चीजें खरीदी गई है, वो पैसे हमारे नहीं थे, तो चीजें हमारी कैसे हो सकती है? लोग मतलब शॉप पे जाए अपन, शॉपिंग मॉल में कोई दूसरा पैसे दे और अपन उसकी चीज ले सकते हैं क्या? हाँ, वैसे ही ये कर्म हमारे नहीं है तो इनसे प्राप्त चीजें हमारी कैसे हो सकती है? जो पतंग हम उड़ाना चाहते हैं, उस पतंग की डोर किसी और के हाथ में है, ख्याल रखना है ये बात। जो इंद्रियों के विषय भोगों की पतंग ये जीव उड़ाना चाहता है, उसकी डोर मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में है, लेकिन सम्यक दृष्टि तो ये जानता है, मानता है कि उसकी डोर मेरे हाथ में नहीं है। कर्म पर वशे, कर्म के अधीन है, कर्म के वश में है, पर के वश में है, मेरे अधीन नहीं है ये। तो ऐसा जान के विषयों से विरक्त रहता है वो। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम होते हैं उसके। संसार से विरक्ति के परिणाम है सम्यक दृष्टि जीव के, क्योंकि इंद्रियों के विषय भोग उसके अधीन ही नहीं है। आगे लिखा उन्होंने, कर्म परवश शांत। कोई बोले कि चलो कर्म के अधीन ही, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो दूसरा पतंग उड़ाए, लेकिन हम तो एंजॉय कर लें, हमेशा मान रहे हैं हम उड़ाए एंजॉय कर लें। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये ऐसा चलते नहीं रह गए। जो भी इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता मिल रही है संसार में, ये कभी भी एक से किसी के नहीं चलती है। कोई भी हो, कोई बड़े से बड़ा खा भी क्यों ना हो, कोई किसी के भी एक शरीर के कर्मों की व्यवस्था कभी नहीं चलती संसार में। ये साता वेदनी का उदय नियम से असाता में बदलता ही है। कोई हो संसार में किस शांत मतलब अंत सहित है ये। इंद्रिय विषयों की अनुकूलता अंत सहित है। एक शरीर की होती तो भी चलो एक बार हम बोलते कि चलो ठीक है, जब तक नहीं मोक्ष हो रहा, लेकिन इसमें दुख क्या है? आज साता का उदय, कल असाता का उदय रहेगा। पानी का बुलबुले के समान है ये। जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुद बुदा। किसका अभिमान कर रहे हो? जीतव्य जोवन धन गुमान, ये तो जल के बुलबुले के समान है। जल का बुलबुला कब फूट जाए, कब साता असाता में बदल जाए,
नियम से बदलती है। ये सातावेदनी का उदय ज्यादा देर तक चल जाए ना तो आश्चर्य होना चाहिए कि इतनी देर तक जीवन में सातावेदनी कैसे चल रही है, साता का उदय कैसे चल रहा है, अनुकूलता कैसे चल रही है। जैसे पानी का बुलबुला ज्यादा देर तक ठहर जाए तो आश्चर्य होता है कि अरे ये फूटा कैसे नहीं अभी तक। क्यों पानी के बुलबुले में आश्चर्य क्या होता है? फूट जाए तो आश्चर्य है कि नहीं फूटे तो आश्चर्य है? नहीं फूटे तो आश्चर्य है। पानी का बुलबुला फूटा कैसे नहीं अभी तक, इतनी देर हो गई। वैसे ही ये साता वेदनी का उदय, अरे अभी तक असाता में बदला कैसे नहीं, इतनी देर हो गई। तो साता वेदनी का उदय असाता में बदल नहीं रहा है तो आश्चर्य है, बदल जाएगा तो आश्चर्य नहीं। मतलब साता वेदनी तो साता में बदलेगी ही बदलेगी। शांते कर्म पर वशे शांते अंत सहित है। दो बातें याद रखना। एक तो जो पतंग हम उड़ाना चाहते हैं उसकी डोर हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी बात कि जो पानी का बुलबुला अभी तक फूटा नहीं तो आश्चर्य है कि कैसे नहीं फूटा। फूटना अवश्यम भावी है इसका। तो ऐसा श्रद्धा ने सम्यक दृष्टि के, इसलिए वो इंद्रियों के विषयों में अनुकूलता पाकर मग्न नहीं हो जाता उसमें। होकर सुख में मग्न न भूले, नहीं होता है वो, नहीं भूलता है कि इंद्रियों के विषयों में सुखाभास लग रहा है तो उसमें मग्न हो जाएगा और अब भूल जाएगा कि हाँ अब तो हो गई अनुकूलता, अब क्या चाहिए जीवन में। कब प्रतिकूलताएं बदलेगी? अच्छे अच्छों की बदल गई भाई। हाँ कितनी देर लगती है प्रतिकूलताएं बदलने में। उन्होंने लिखा फिर आगे, कर्म परवशे शांते दुखे रंत ऋतोदय। कोई बोले कि चलो ठीक है कि जब तक पानी का बुलबुला नहीं फूटा तब तक तो आनंद उठा लेने दो। फिर बात है, इन्होंने लिखा कि दुखे रंत ऋतोदय, जितने भी सुखाभास इंद्रियों के ये दुख से मिश्रित हैं, इनमें दुख मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें दुख नहीं है, क्योंकि वो उपयोग जो है कभी सुख में जा रहा है, सुखाभास में जा रहा है, उसी समय दुखा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ही मीठी नुक्ति मुंह में रखी है वैसे ही उसको आकुलता हुई, अब क्या चरखा चखने की। चरखा मुंह में रखा तो उसको आकुलता हुई, तो इसमें सुख कहाँ आया? ना मीठे में आ रहा है, ना नमकीन में आ रहा है, ना ट्रांजिशन में आ रहा है, हर समय तो आकुलता है। तो वो जो सुखाभास हो रहा है उसमें आकुलता मिश्रित है, निराकुल सुख थोड़ी है वो। इसलिए दुखेर अंतरितोदय। फिर अंत में उन्होंने भी लिखा है कि ये पाप का बीज है। पाप बीजे सुखे ना आस्था श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। पाप का बीज है इंद्रियों के विषय भोग, ये सब पाप का बीज है। मतलब क्या है? संसार में डुबाने वाले हैं। धर्म का बीज लगाएगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, पाप का बीज लगाएगा तो संसार की प्राप्ति होगी। तो ये इंद्रियों के विषय भोग में इसलिए सम्यक दृष्टि के सम्यक श्रद्धान रहता है कि ये किसी काम के नहीं है, इसलिए उसमें आसक्त नहीं रहता है। ऐसी सब उसकी भावना रहती है सम्यक दृष्टि जीव के, ऐसे अंतरंग में श्रद्धान जमा हुआ रहता है, इसलिए उसके कांक्षा नाम का दोष नहीं है। संसारी अनुकूलताओं से कोई आकांक्षा नहीं है, कहने का मतलब ये था यहाँ पे। संसारी अनुकूलताएं, संसार के इंद्रियों के विषय भोग, हाँ जो भी उसके आकुलता की अनुकूलता है उसकी कोई उसको आकांक्षा नहीं रहती है सम्यक दृष्टि जीव के। ठीक है, प्रश्न होंगे भी आपके, लेकिन अभी आप पूरा विषय कर लें अपन, फिर अपन प्रश्न आप रखना अपने पास में, अपन पूछेंगे, फिर अपन लेंगे प्रश्नों को। ठीक है, अब इसमें एक बात है यहाँ पे, ये तो ही बात क्या संसारी अनुकूल की आकांक्षा क्यों नहीं होती है। अब दूसरी बात कि धर्म का फल, अब आप धर्म कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फल होगा ना, तो क्या काम का भाई, कुछ भी कार्य हम करें तो कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए ना। तो पुरुषार्थ भी करा, कोई रिजल्ट नहीं मिला तो ऐसा पुरुषार्थ किस काम का। तो धर्म रूपी पुरुषार्थ जीव ने करा तो कुछ फल मिलना चाहिए। धर्म का फल क्या है? तो धर्म का फल ये नहीं है क्या कि इंद्रियों की अनुकूलता बनी रहे, विषयों की अनुकूलता बनी रहे, साता की अनुकूलता बनी रहे, इष्ट का संयोग होता रहे, अनिष्ट का वियोग बना रहे। ये धर्म धारण का फल नहीं है कि पुण्य का बंध होता रहे, पुण्य का आश्रय होता रहे, पुण्य का उदय होता रहे। ये धर्म का फल नहीं है। धर्म का क्या फल है? धर्म धारण करने का क्या फल है? जीव क्यों धर्म को धारण करना चाहता है? धर्म धारण करने का फल धर्म स्वयं है। धर्म धारण करने का फल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति है। धर्म क्यों धारण करे जीव? धर्म इसलिए धारण करे क्योंकि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दृष्टि है तो उसको बनाए रखना है, और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करनी है। और सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी हो गई है तो उसको पूर्णता करनी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये धर्म का फल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही सुख की प्राप्ति होती है। ये तो अविनाभावी है धर्म, और क्योंकि धर्म वही है जो धरता है सुख में, ये धर्म का फल है फिर सुख की प्राप्ति। तो ये इस प्रकार से सुख की प्राप्ति का मार्ग है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही तो धर्म का मार्ग है, यही सुख का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो धर्म का फल तो ये है क्या?
सम्यक दर्शन, गृहस्थों के लिए तो बोलेंगे सम्यक दर्शन, मुनिराज बोलेंगे सम्यक चारित्र भी मेरे लिए, तो हम तो बोले सम्यक दर्शन कम से कम। तो लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तब तक क्या करें कि तब तक श्रद्धांत तो बनाए रखें कि हाँ भी धर्म की प्राप्ति का फल सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन मुझे नहीं है तो मुझे प्राप्त करना है, सारे पुरुषार्थ उस दिशा में लगाना है। ऐसा नहीं मान लूं मैं कि धर्म का फल जो है पुण्य के आश्रय के लिए किया जा रहा है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। और उल्टा ये लिखा है कि पुण्य का आश्रय तो मानना, तो ये आश्रय तुमने विपरीत श्रद्धा पढ़ के आए, छड़ाला ही पढ़ लिया हमने ये। ये ही आत्म को दुख कारण पढ़ा ना हमने, ऐसा लिखा था वहां पे कि पाप आश्रव ही दुख का कारण, ताते इनको तजिए, पुण्य आश्रव सुख का कारण, ताते इनको गहिए। ऐसा लिखा, क्या लिखा वहां पे? आश्रव पुण्य हो या पाप हो, कोई सा भी हो, ताते इनको तजिए, तजना है इसको। जब तक नहीं तज सकते तो श्रद्धांत तो बनाएंगे, यहाँ तजना है। हाँ, श्रद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे। धर्म का फल क्या है? पुण्य नहीं है धर्म का फल। धर्म का फल सम्यक दर्शन है, धर्म का फल सम्यक ज्ञान है, धर्म का फल सम्यक चारित्र की पूर्णता पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसा सम्यक दृष्टि के श्रद्धा है। लेकिन जीव ने, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको धर्म के फल के बदले में क्या चाहिए? संसारी अनुकूलता चाहिए। ऐसा उसको कांक्षा नाम का दोष है। तो उसको भगवान समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं कि देखो धर्म तो संसार में बहुत उत्तम वस्तु है, धर्म धारण करके ये जो टेम्पररी दुख है इनकी तो क्या बात करें। भव भवांतरों में उपजा हुआ पाप कर्म क्षण भर में शीघ्रता से, संपूर्णता से विनाश को ठीक उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण लोक में फैला हुआ भ्रमर के समान काला रात्रि का गहन अंधकार संपूर्णता से, शीघ्रता से हमेशा के लिए विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये धर्म धारण करने का फल है। मतलब क्या है कि धर्म तो ऐसी चीज है कि सब तीनों कालों के सारे, मतलब एक जीव के तीनों कालों के समस्त दुखों को हरने में सक्षम है। ये धर्म का फल है। लेकिन जीव ने क्या बोला कि हमें तो वो ठीक है, अभी अभी हमको ये चाहिए, कल हमको, कल की हमारी जरूरत ये है, परसों की जरूरत ये है, आज की हमारी जरूरत ये है। तो जीव ने क्या है, टेम्परेरी बाम पेन किलर की तरह धर्म का उपयोग करना चाहता है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि बीमारी जड़ से खत्म कर देगा धर्म तो। इसलिए धर्म का धारण किस लिए करना है ये ख्याल में होना चाहिए। देखो एक छोटी सी कहानी है। एक राजा, सुनी होगी आपने, एक राजा कहीं से जा रहा था तो उसने एक गरीब, किसी गरीब को देखा अपने राज्य में, बड़ा गरीब था वो, खाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास में, कुछ संपत्ति नहीं थी। तो राजा को बड़ी दया आई। तो राजा ने बोला कि ये सामने पेड़ दिख रहे ना, ये जंगल आज से तुम्हारा, ठीक है, अब तो तुम अमीर हो गए। तो वो क्या बोले, अनपढ़ आदमी था, बोले ठीक है साहब आप जैसा बोल रहे हो। फिर राजा काफी टाइम बाद से निकला, उसने बोला अब तो अमीर हो गया होगा। तो वही झोपड़े में रह रहा, वैसा का वैसे ही, वही खाने की प्रॉब्लम उसको। तो राजा बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने यार तुमको जंगल दिया था, फिर भी तुमने क्या करा उसका, वो तो तुमने जंगल का सदुपयोग करा कि नहीं? तो बोले हाँ, मैंने मतलब वो मन में सोचता है कि राजा ने जंगल ले क्या करूं इसका। तो बोले हाँ मैंने सदुपयोग करा ना, मैंने पेड़ काटे, उनको जलाया, उनकी राख बनी, राख बना के जगहों में बेचता था, उससे अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो और मेरा काम बढ़ गया, पहले कम काम था, अब तो काटो बेचो इतना, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ मुझे। तो राजा ने अपना सर पकड़ लिया। किसने सर पकड़ लिया? राजा ने अपना सर पकड़ लिया कि अरे भाई ये तुमने क्या किया, ये तो चंदन के पेड़ थे। उसने सब सोचा, मन में विचार किया। फिर उसने बोला कि एक काम करो, अब ये लकड़ी ले जाना, लकड़ी आखी की आखी बेचना, जला के मत बेचना। तो वो किसान ने आखिरी एक लकड़ी बची थी जरा सी, उसको बेचा। तो समझ में आया कि भैया ये तो चंदन के पेड़ थे। चंदन की क्या कीमत थी, चंदन को मैंने राख बनाने में उपयोग किया। हे जीव, चंदन का प्रयोग राख के लिए मत कर। ये जो धर्म मिला है ये तो संसार के सभी दुखों को हरने में सक्षम है। इसका उपयोग टेम्पररी बाम की तरह, टेम्पररी पेन किलर की तरह मत कर। ये तो संसार के जितने भी दुख हो रहे हैं सबको एक बार में भरने में सक्षम है। तो इसका उपयोग किस लिए करना है? धर्म धारण करने का फल रत्नों रत्नों की प्राप्ति के लिए करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों की प्राप्ति के लिए करना है। इसलिए अगली बार जब भी जिन मंदिर जाएं तो क्या आकांक्षा लेके जाएं फिर, कि धर्म के फल के बदले में हमें धर्म ही मिले। धर्म, जैन जिन मंदिर जाके जैन मंदिर से रत्न लेके आना, ऐसा मत करना कि भगवान ये तो जो भी मेरे में है रत्न है कि नहीं ये तो नहीं पता, ये सारे रत्न ले लो और बदले में मेरे को कोयला दे दो।
ऐसा मत कर देना कि जितना भी है जो बच्चा बच्चा मेरे पास जो भी है, जो भी श्रद्धान है वो भी ले लो आप, तो हमको तो क्या चाहिए, संसारी अनुकूलताएं चाहिए। तो जिन मंदिर जाके जीव रत्न बेच के कोयला उठा के ला रहा है, और उल्टा करना तो ये चाहिए कि कोयला बेच के रत्न उठा के लाए, तो समझना क्या सच्चे बनिए हैं अपन, सच्चे व्यापारी हैं, कम मूल्य की वस्तु देके ज्यादा मूल्य की खरीदें। लेकिन जीव उल्टा करना चाहता है, वो बोलता है कि धर्म तो हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि हमें संसारी अनुकूलताएं मिले। तो इसका ये विपरीत श्रद्धा है, कांक्षा नाम का दोष है। धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में हम संसारी अनुकूलता की कामना करें, तो ये कांक्षा नाम का दोष है। ठीक है, ये बात तो हुई कि धर्म का क्या फल है और इंद्रियों के विषयों में दुख क्यों है। संसारी सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के विषयों में की चाह क्यों नहीं है उसको, है ना। अब यहाँ पे कोई प्रश्न करेगा क्या, आपका प्रश्न होना चाहिए यहाँ पे कि 2-3 प्रश्न होंगे। देखो यहाँ से मैं खुद ही उठा लेता हूँ कि प्रश्न ये है कि भाई पहली बात तो कि जो संसारी हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ क्या आकांक्षा रखे ही नहीं क्या। अब हम व्यापार करेंगे, क्या व्यापार बिना लाभ की इच्छा के कर सकते हैं क्या, कर ही नहीं सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो क्या बिना लाभ की इच्छा के कर लेंगे। वो संसार में और भी कार्य होते हैं बहुत से, तो क्या बिना इच्छा के, बिना लोभ के, बिना आकांक्षा के क्या कार्य हो जाएंगे क्या सारे। तो इच्छा तो गृहस्थ सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मान लो, 5 में भी हो सकता है। तो क्या उसके क्या आकांक्षा का अभाव हो गया क्या, बताओ। तो फिर वो तो कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हो गया। बताओ, कोई बताना चाहता है। धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले आकांक्षा नहीं कर रहा है। हाँ, ये पॉइंट बहुत सही पकड़ा आपने, यही है पॉइंट, मेन पॉइंट तो यही है कि भैया ये गृहस्थ जो है, पहली बात तो उसको ऐसी आकांक्षा नहीं पाएगी जैसे मिथ्या दृष्टि के पाई जाती है। ठीक है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गृहस्थ सम्यक दृष्टि वो धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी सुखों की कामनाएं नहीं कर रहा है। उसको संसारी कामनाएं पाई जा सकती है क्योंकि उसके इच्छाओं का अभाव थोड़ी हुआ। इच्छाओं का अभाव तो इसके उदय का अभाव तो संजनन लोभ के उदय का अभाव तो 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है, इसके कहाँ लोभ का अभाव हो गया, लोभ का उदय चल रहा है, लोभ पाया जा रहा है, चारित्र में उसके लोभ पाया जा रहा है, आकांक्षा इच्छाएं पाई जा रही है। लेकिन वो उसको ये मालूम है, वो इसी आकांक्षा नहीं करता कि मंदिर जाऊं तो मंदिर जाके मुझे मेरा ये हो जाए, मंदिर जाके मुझे तो बस दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। संसारी अनुकूलता की कामना नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव। जिनालय जो है वो शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। क्या अन्य मतावलंबी में तो लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भिक्षा की, भाई मुझे ये चाहिए, रुपया पैसा धन संपत्ति ये चाहिए। लेकिन जैन मंदिर में जाके शिक्षा की, भगवान आप जैसे हैं, मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमर, और सौभाग्य से जब आप सा दानी मिला, तो फिर भला मांगने में आज क्यों रखूं कसर। हे भगवान, मैंने मांगना यद्यपि बुरा समझा किया था उम्र भर, लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल कमर कस के मांगने के लिए आया हूं, और फिर आप जैसा दानी मिला है, हाँ 3 लोक का नाथ मिला है देने वाला, तो फिर मैं मांगने में क्यों संकोच रखूं। मैं भी बहुत बड़ा मुंह करके मांगूंगा आज, तो जितना मेरा बिल्कुल मांग सकता हूँ तबीयत से मांगूंगा। तो क्या मांगता हूं फिर मैं आज, प्रार्थना है कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए, प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। पार्षद भगवान की पुष्पेंदु कवि है शायद, उनकी जयमाला है ये, उन्होंने लिखा है ऐसा कि मैं अब मांगना ही है मेरे को, तो मैं ऐसा मांगूंगा कि आज का कोई मैं छोटा था ना, तब ये मतलब आपको हंसी आएगी सुन के ये जब मतलब 7-8 साल का हूँगा, मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये जो चलती थी ना कार्टून फिल्म चलती थी कि वो चिराग घिसेंगे तो जिन्न प्रकट होगा, फिर जिन्न बोलेगा कि एक वर मांग है, तो मेरे को लगता था कि मेरे को ऐसा जिन मिल जाएगा तो मैं क्या मांगूंगा मतलब वो पहले की बात है, 7-8 साल का था। तो पता है मैंने क्या सोचा कि मैं क्या मांगूंगा मैं मांगूंगा कि मेरे को एक जादू की छड़ी चाहिए, जादू की छड़ी से अब मैं जो चाहूंगा मैं वो कर लूंगा, ऐसी जादू की छड़ी चाहिए मेरे को। मैं ये मांगूंगा, क्यों, क्योंकि अब तेरी जरूरत नहीं जिन अब तो मैं खुद ही जादू करूं, अब तो मेरे को जो इच्छा मैं खुद कर लूंगा। तो मांगो तो ऐसा मांगो कि आगे मांगना नहीं पड़े कभी तो भगवान के सामने मांगो तो ऐसा मांगो कि अगली बार कुछ मांगना नहीं पड़े। भगवान
अच्छेमी पूज्येमी वन्नामी नमंसामी दुःखखौ खम्मखौ बोहिलाहो सुगही गमनम समाही मरणम जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। ये मिले भगवान तो बात है, नहीं तो क्या। बाकी चीज तो अनेक बार मिल गई मेरे को। अब दर्शन ज्ञान चारित्र मिले, मोक्ष मिले, आपके गुणों की संपत्ति मुझे मिले, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, दुख हटे, तो ये मांगने की बात है। तो ये कांचा नाम का दोष नहीं है क्या? हमने बोला ऊपर, क्या धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी अनुकूलताएं की आकांक्षा करना, ये कांक्षा नाम का दोष है। लेकिन धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले मुझे धर्म की प्राप्ति हो, ये कांक्षा नाम का दोष नहीं है। लेकिन ये भी आकांक्षा जरूर है, लेकिन कांक्षा नाम का दोष नहीं है। और ये आकांक्षा भी 10 गुणस्थान के अंत तक रहेगी, रहती है, अभी चली जाएगी चारित्र में से, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन श्रद्धान तो ऐसा है ना, श्रद्धान की बात है यहाँ पे तो, कि धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करे विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करन छीन। क्या पढ़ गया थे? मिथ्याचारित्र मतलब क्या होता है? ख्याति लाभ पूजादि चाह के लिए, इच्छा से, इस इच्छा से कि मुझे ख्याति हो, मेरी प्रभुता हो, या मुझे धन लाभ हो, इस आकांक्षा से आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना जो भी व्रत संयम उपवास आदि की क्रियाएं हैं, वह सब देह को विदीर्ण करने वाली होने से मिथ्याचारित्र है। इसलिए हे जीव, ऐसे मिथ्याचारित्र को त्याग और अपने आत्मा के में भली भांति लीन हो जा, दौलत नहीं जातम सुपाग, ऐसा क्या आए थे वहां पे, क्योंकि तो कांक्षा नाम का दोष है। तो वीतरागी देव से जीव मांग भी क्या सकता है? वीतरागी देव से तो वही मांगेगा जो उनके पास है। देखो, मैंने आपको शायद बताया था तिजारा जी में हम गए थे ना, वहां पे तो तिजारा जी का जो मेन मंदिर, उसके बाहर एक पत्थर लगा, तो बताया था क्या अपन? मेरे नहीं को ध्यान नहीं है। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, वीतरागी प्रभु की आराधना से सिर्फ वीतरागता ही प्राप्त होती है, संसारी वस्तुओं की कामना करना यह तो महामिथ्यात्व महापाप है। वीतरागी प्रभु, अब मुनिराज के पास जाए, मुनिराज से बोले, हे मुनिराज, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए आप। तो बोले अभी हम छोड़ के बैठे, तुमको कहां से दे देंगे? भगवान के पास जाके बोले, भगवान मुझे थोड़ी सी स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, भगवान बोलेंगे भैया मैं छोड़ के बैठा हूँ, अच्छे होते तो मैं लेके बैठता ना। तो वीतरागी प्रभु से ये तो मांगे नहीं आ सकता है। वीतरागी प्रभु से तो सिर्फ जो उनके पास है वो मिलेगा। वीतरागता है उनके पास, सर्वज्ञता है, सुख है, अनंत चतुष्टय है, संसार के सुखों का त्याग करके मोक्ष सुख है, ये मिलेगा वहां पे। मोक्ष का मार्ग है, तत्व है, अमृत है। तो अमृत जीव मांगने जाए, हित का उपदेश लेने जाए तो बात है, नहीं तो गलत एड्रेस पे जा रहा है फिर वो। कि प्रभु से सिर्फ वीतरागता की प्राप्ति होती है। यदि वीतरागता के अलावा कुछ और मांगा तो इसका मतलब है कि जो है नहीं वो कैसे दे? वीतरागता है हमारे पास में, वीतरागता दे सकते हैं आपको। वही 3 भुवन में सार क्या है? जो सार है वो लेने जाओ, वहां पे जो असार है वो क्यों लेने जाए? इसका मतलब ये है कि जीव मंदिर जाके हमको धर्म की वृद्धि के परिणाम होना चाहिए, कषायों की वृद्धि के, कर्मों की वृद्धि के, पुण्य की वृद्धि के परिणाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? हम पढ़ रहे हैं नीकांक्षित नाम का अंग। सम्यक दृष्टि जीव के इस प्रकार के नीकांक्षित नाम का अंग पाया जाता है। अब सम्यक दृष्टि जीव, पहले शायद प्रसंग पता नहीं, बहुत पहले कभी मेरे को याद नहीं, मेरे को याद नहीं रहता है, तो मैं आपसे क्या पूछूं कि आपको याद है कि नहीं, इसलिए मैं मतलब रिपीट भी हो रहा है तो चलने दो। तो क्या है, एक बार शायद मैंने बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव साथ में बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, दोनों को रसगुल्ला दिया जा रहा है। सम्यक दृष्टि ने रसगुल्ला मुंह में रख के हो गया, उसका स्वाद ले लिया उसने। अब वो सम्यक दृष्टि जीव जिसको इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं लगता है, वो अगला रसगुल्ला मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा? ये प्रश्न है कि नहीं। आम आपको तो इंद्रियों के विषयों में तो आप कैसे मंगा रहे हो? हाँ, इंद्रियों के विषयों में सुख का आपको पता है कि इंद्रियों के विषयों में सुख होते ही नहीं है, तो रसगुल्ले का भोग कैसे कर रहे हो आप? हाँ, रसगुल्ले का भोग है ना वो, भोग ही तो कर रहे हैं रसगुल्ले का, खा रहे हैं रसगुल्ले को। खा रहे हैं, भोग नहीं, इंद्रिय सुख, मतलब टेस्ट को लेते हुए नहीं खा रहे हैं। अरे तो फिर आपस में मंगाना, फिर हम रख देंगे आपकी थाली में, तो खाना नहीं आया तो जो है वो खाओ। आपके टेस्ट के हिसाब से मत खाओ, आप हमारे टेस्ट के हिसाब से खाओ। हम जो रखेंगे आपको भोजन पुरसेंगे वो खाना है आपका, आप रसगुल्ला नहीं मंगा सकते। आपने मंगा लिया तो मिथ्या दृष्टि, आप ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? मंगा सकता है सम्यक दृष्टि जीव आपस से, उसको जो अच्छा लगे। गृहस्थ सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, मुनिराजू की मत लगा लेना। गृहस्थ सम्यक दृष्टि उसको
रसगुल्ला अच्छा लगे तो 1-2 बार नहीं 10 बार मंगा सकता है, ऐसा नहीं है। और हो सकता है वो तो शर्मा शर्मी में नहीं मंगा, मिथ्या दृष्टि शर्मा शर्मी में नहीं मंगा कि मंगा लूंगा तो मेरे को मिथ्या ऐसे समझेगा, सम्यक दृष्टि तो बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या समझना है, हमको पता है हम क्या है हमको कोई आपसे ये नहीं कि आपको ऐसा लगे इसलिए हम नहीं मंगा है, तो वो मंगा सकता है। तो भी वो सम्यक दृष्टि कैसे, कि भाई सम्यक दृष्टि जी पहली बात तो चारित्र में कांक्षा से उससे मुक्त नहीं हुआ है, और धर्म धारण करके चारित्र में उसको धर्म धारण करके उसको कांक्षा नहीं है, पहली बात ये। तो इंद्रियों के विषय की कांक्षा तो है ना, लेकिन उसको कि इंद्रियों के विषय की कांक्षा ऐसी नहीं है मिथ्या दृष्टि जीव को, कैसे नहीं है कि जिस प्रकार जिस प्रकार तीव्र ज्वर की पीड़ा होने पर कोई मनुष्य कड़वी दवाई का भी प्रीतिपूर्वक सेवन करता है, लेकिन अंतरंग में तो यही श्रद्धान रखता है कि कब मेरा ये ज्वर का रोग दूर हो और कब मुझे कड़वी दवाई का सेवन ना करना पड़े। जिस प्रकार एक कैदी प्रिजन में होता है, जेल खाने में होता है एक कैदी, तो जेल खाने की दीवारों को भी लीपता है, पोतता है, सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, लेकिन कड़वी दवाई का सेवन करते हुए या फिर जेल खाने को लीपते पोतते हुए भी वह जीव अंतरंग में यही श्रद्धान रखता है कि कब मेरा ये ज्वर का रोग दूर हो और कब मुझे कड़वी दवाई ना पीना पड़े, कब मैं मुक्त हूं और कब मुझे ये शरीर की लीपा पोती ना करना पड़े। तो उसके वो कर तो सकता है, लेकिन श्रद्धान बराबर है उसका क्या, वो तो क्या विषयों की वेदना है, जिसे ज्वर की वेदना है, तो ज्वर की वेदना के लिए कड़वी दवाई लेना पड़ी, वैसे ही विषयों की वेदना सता रही है, तो विषयों की वेदना सताने के लिए इंद्रियों का, क्योंकि चारित्र में धारण नहीं की ना अभी वृत्ति इंद्रिय संबंधी, अविरति चल रही है, इंद्रिय संबंधी इंद्रिय संयम चल रहा है, तो चारित्र में वो ये धारण करते हुए दिख जाए तो कोई इसका मतलब ये नहीं कि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब समझ में आना चाहिए कि ये धर्म ऐसा नहीं है कि बन सकता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि धर्म धारण कर लिया मतलब तो क्या है कि बहुत बहुत ऐसा हो गया अब जीव ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और क्या अलग ही हो जाएगा। अभी यहाँ इसमें लिखेंगे आगे कि कैसा रहता है, वो पता ही नहीं पड़ेगा कि ये मैंने कहा ना कि वो अपन हाथ में बैठा है मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, तो वो मिथ्या दृष्टि के आगे सम्यक दृष्टि ऐसा लगेगा कि ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, उसका आचरण ऐसा मतलब ऐसा लगेगा लोगों को, लेकिन वो अंतरंग में उसको पता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बाहर से ऐसा नहीं हो कि बहुत बदल जाएगा, वो सामान्य सदाचार उसके पाया जाता है, लेकिन आप ये मत समझना कि उसके तो बिल्कुल पता नहीं क्या कैसा हो गया, ये पगला गया है, सम्यक दृष्टि तो कोई किसी पागल का नाम होगा, ये ऐसा नहीं, पता ही नहीं पड़ेगा। अंतरंग बहिरंग में उसके परिणाम भले ही आपको ऐसा कि पता ही नहीं पड़ता है, तो ऐसा इसका मतलब सद सकता है यह धर्म, ऐसा नहीं है कि नहीं सधेगा गृहस्थों के, कोई अलग चीज अलग हटके चीज है। श्रद्धान की तो बात है यहाँ पे, छुड़वाएगा विचारित की तो बात ही नहीं करी, तीसरी ढाल पढ़ रहे हैं अपन, ढाई ढाल हो गई है, तीसरी ढाल ये मुख्य ढाल है, छह ढाल लगी वो पढ़ रहे हैं। और भी तो एक बात भी नहीं बोली ऐसी कि रसगुल्ला मत खाओ, ऐसा एक बार भी नहीं बोला कि धन मत कमाओ, ऐसा नहीं बोला कि ये विषय भोग छोड़ दो, बोले ही नहीं एक बार भी। बात हो रही है पूरी श्रद्धान की, दंथणम मूलो धम्मो, धर्म का मूल ही सम्यक दर्शन है, इसलिए श्रद्धान की बात हो रही है सबसे पहले। श्रद्धान ठीक होगा तो पता है ना हमको कि चारित्र तो अपने आप ठीक हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ती है, चारित्र तो अपने आप ठीक हो जाता है, दर्शन ठीक करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, ज्ञान और चारित्र तो अपने आप ठीक होने लगते हैं, हो जाते हैं काल पाके। इसलिए पूरा जोर जो है धर्म का पूरा श्रद्धान पे है कि जीव मानता क्या है, उसकी मान्यता क्या है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा है कि वो निगांशित नाम का अंक कैसे उसके पाया जाता है। अब इसमें जो अब कुछ पूछना था पहले पूछ लो, फिर नहीं तो अपन अनंतमति की कहानी लेंगे यहाँ पे। किसी कोई प्रश्न है? धर्म के बदले मतलब मैं धर्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आकांक्षा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नहीं ये आकांक्षा चलेगी ना, मैं धर्म धारण कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मोक्ष की आकांक्षा है, तो ये कोई तो आकांक्षा नाम का दोष नहीं है। अच्छा, अपन धर्म कर रहे हैं, अभी एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे अभी आचार्य श्री इंदौर के आसपास भी नहीं थे, बहुत दूर थे, तब अपने मन में लगता था कि यार चलो एक बार दर्शन हो जाए, तो अपन जाते थे भैया, खुरई चले गए, नेमावर चले गए, थोड़ा पास आया तो चलो बिहार में चले गए, इंदौर आए तो चलो इंदौर में तो आ गए, ये खुशी रहती है। लेकिन इंदौर का जैन कॉलोनी आ गए, चौका लगाया तो ये खुशी, चलो जैन कॉलोनी में आके चौका तो लगाया अपन ने उनके लिए, भले हार हुआ चाहे नहीं हुआ, है ना। लेकिन अब दूसरी बार जब रिपीट में आचार्य श्री वापस आए तो मन में ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, एक बार घर में आहार होना चाहिए, तो मन में ऐसे भाव आते हैं कि यार आहार होना चाहिए, आहार होना चाहिए, आहार होना चाहिए, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे जब चौथी ढाल पढ़ेंगे तब समझेंगे।
अभी अरे यार आचार्य जी तो आज आए हुए हैं, ज्योति ठाकरे को समझेंगे। ज्योति ढाल में आप पढ़ो अतिथि समविभाग व्रत, आप आगे, क्योंकि अपना विषय ही नहीं है वो, आपको अलग से पढ़ना है, तो अतिथि समविभाग व्रत पढ़ो आप, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अपना विषय नहीं है, अपन इसलिए नहीं ले रहे हैं। ज्योति ढाल में आएगा अच्छा अतिथि समय, आपको अलग से पढ़ना है तो अपन आप पढ़ लो। जैसे अपन जैसे वैयावर्ती करते हैं, ये सब चीजें हम्म। करते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है नहीं यार आज महाराज जी की वैयावर्ती करके जाऊंगा, करने जाऊंगा तो हो सकता है कल वो महाराज जी मेरे यहाँ आ जाए। अगर मन में ऐसे भाव लेके गए तो वो निकांक्षित हो गया फिर। नहीं नहीं, ऐसे भाव नहीं बनाना, ये ऐसे भाव, ये मैं पूछ ये रहा हूँ, नहीं, पूछ रहा निकांक्षी हूँ, से जनरल तो लोगों का इसका रहता तो, है ना। ये तो अलग ही टाइप का दोष ही हो गया है, तो ये इस टाइप की भावना होनी नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा अलग टाइप का दोष हो गया है। व्यक्तियों को तो होती भी नहीं है, मैं तो लोगों की जो होती है भावनाएं वो जो वो बता नहीं रहा हूँ मैं नहीं, तो, कि तो उसको उनको ये सबको यही बोलना कि अतिथि समविभाग व्रत पढ़ो आप, क्या होता है बस, वो सारे उत्तर वहां लिखे हैं। लोग पढ़ना, एक दिक्कत ये है ना, पढ़ना नहीं चाहते हैं लोग, प्रश्न बहुत रहते हैं लोगों के, ये है वो है, लेकिन आपने पूछे छड़ाला पढ़ी क्या आपने, तो जब जवाब नहीं मिलेगा अभी, तो फिर अभी प्रश्न इतने सारे हैं तो पढ़ो ना, थोड़ा हो तो पढ़ो, हम बता रहे हैं यहाँ से पढ़ो आप, किसी को भी, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम बता रहे हैं अतिथि समविभाग व्रत पढ़ो आप, उत्तर मिलेंगे आपको, फिर नहीं मिलते तो आप लेके आना, कोई भी हो, मतलब आपकी नहीं कह रहा मैं, कोई और भी हो तो आप लेके आना फिर। आप लोगों को ठीक। पढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए, अपने को स्वाध्याय करो आप, सारे उत्तर मिलेंगे आपको, सारी व्यवस्था है आगम में। क्या ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं सब आप ऐसा पे नहीं पे, आप बहुत लोग पूछ चुके हैं वैसे प्रश्न पहले भी, द्वारका मंदिर में तो बहुत लोग पूछ चुके हैं तो सबको मैं यही बोलता हूँ, आप पढ़ो, सब उत्तर मिलेंगे आपको, क्योंकि अपन, मैं एक उत्तर का प्रश्न का उत्तर दे दूंगा आपको, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको 50 नए प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब आपका ज्यादा लाभ है, मैं तो एक दे के चले जाऊंगा, लेकिन फायदा आपका नहीं होगा ज्यादा उससे। ठीक है, अपने यहाँ से आगे चलते हैं, और किसी कोई प्रश्न है यहाँ से? ठीक है, तो अनंतमति की कथा, मतलब क्या, कल अपन अंजन चोरी कथा समझी थी, सुनी थी, क्या थी वो कथा कि निशंकित नाम के अंग में जो जीव प्रसिद्धि को प्राप्त है वो ललितांग राजकुमार अंजन चोर, जो कि अब सिद्ध भगवान के रूप में विराजमान है, उसी प्रकार निकांक्षित नाम के अंग में अनंतमति यह प्रसिद्ध है। तो कैसे प्रसिद्ध है और क्या हुआ था उनके साथ में, वो छोटी सी घटना हुई, और वो मतलब कहानी तो बड़ी है, लेकिन अपन जितना समय अपने पास में है और जितना हमें याद है उतना अपन करते हैं। तो क्या है, एक चंपापुर नाम का नगर है, आपको पता ही है चंपापुर, वहां पे एक प्रियदत्त नाम का, अब कहीं लिखा है राजा था, कहीं लिखा है सेठ है, अपन सेठ लेके चलते हैं, प्रियदत्त नाम का सेठ था। वो सेठ की एक बिल्कुल धर्मपरायण पत्नी, जो बिल्कुल पति पत्नी, सेठ सेठानी दोनों बिल्कुल धर्म से बहुत जुड़े हुए थे, उनकी एक बहुत ही अच्छी पुत्री थी, जो कि बड़ी सुंदर थी और छोटी थी उस समय, पुत्री 7-8 साल की थी। तो जब पुत्री 7-8 साल की थी, तब इनके नगर में, चंपापुर नगर में, एक धर्म कीर्ति आचार्य नाम के मुनिराज आए। अब इनके भाव हुए कि चलो अष्टानिका का पर्व है और हम कुछ धर्म उपदेश सुनने के लिए आचार्य भगवान के पास जाते हैं और धर्म का उपदेश सुनते हैं। तो अष्टानिका प्रारंभ हुई और वो गए, उनकी वंदना करी, आचार्य भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। धर्म का उपदेश देने के बाद उन्होंने बड़ा विरक्तिपूर्ण उपदेश दिया। संसार से विरक्ति, मुनिराजों के वचन कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं क्या, संसार से विरक्ति उत्पन्न होना, अच्छे समय दर्शन की प्राप्ति हो। हाँ, तो ऐसे उन्होंने वचन दिए, तो उनको क्या है, जिन दत्त सेठ को क्या, प्रियदत्त सेठ जो है, प्रियदत्त सेठ ने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, 8 दिन के लिए अष्टानिका में ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। तो उन्होंने आचार्य भगवान से विनय किया, उनसे उन्होंने 8 दिन का ब्रह्मचर्य ले लिया। अब सेठ को ले लिया तो सीधी सी बात है, अब सेठानी भी ले लिया, अच्छा अब तो बच्चा क्या, आप ले लो, व्रत के रूप में ले लो, नहीं लो तो चल तो रही है ब्रह्मचर्य, सेठ जी का हो गया है। तो सेठानी ने बोला चलो फिर हमारा भी 8 दिन का अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा। तो आचार्य भगवान ने उनको भी व्रत दिया। अब उनकी जो पुत्री थी अनंतमती, जिन्होंने वो प्रवचन सुने, अब वो अनंतमती जो 7-8 साल की थी, अब उसको क्या, तो बोले ऐसे उन्होंने बोला विनोद में सेठ ने कि अनंतमती थी, आप भी व्रत ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं भी उन्होंने ऐसा व्रत लिया कि मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करती हूँ, हे आचार्य मुझे भी ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कीजिए, शील व्रत प्रदान कीजिए। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर अब ये टाइम जो समय जो है वो गुजरता गया, अनंतमती हो गई बड़ी, विवाह के योग्य। अब अनंतमती की विवाह की तैयारियां, विवाह की बात चलने लगी। जब अनंतमती को ये पता पड़ा कि उनके पिताजी उसके विवाह की तैयारियों में लगे हुए हैं, तब हाँ, विवाह की तैयारियों में लगे हुए हैं, तब अनंतमती सेठ जी के पास, मतलब उनके पिताजी के पास गई। क्या बोले कि अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप तो मेरी विवाह की तैयारियां करवा रहे हैं।
तो बोले हाँ विवाह तो करेंगे ना, विवाह नहीं करोगे क्या, मतलब इतनी बड़ी हो गई हो अब तुम विवाह के बंधन में बन जाओ, ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। तो अनंतमती ने बोला कि अरे मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। तो पिताजी बोले अरे ये कब हो गया, ये कब लिया, हमको तो पता ही नहीं पड़ा, ये कब ले लिया तुमने ब्रह्मचर्य व्रत। तो बोले अरे आप भूल गए, जब हम 8 साल के थे तब नगर में आचार्य धर्म कीर्ति आए थे, तब हमने उनसे अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। तो उन्होंने बोला अच्छा वो व्रत, अरे वो तो तुम छोटी थी, हंसी हंसी वाला व्रत था, वो तो ऐसी हमने दिलवा दिया था, हंसी हंसी की बात थी, वो तो बचपन की बात थी, उसको ज्यादा सीरियसली मत लो। तो उन्होंने अरे ऐसे कैसे नहीं, हमने तो ले लिया, हमने तो आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। तो फिर उनके पिताजी ने बोला कि अच्छा ले भी लिया तो वो तो हमने 8 दिन के लिए लिया था, तुम्हारी माताजी ने भी 8 दिन के लिए लिया, तुमने भी 8 दिन के लिए लिया था, तो 8 दिन तो हो गए कब के पूरे, अब तो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तुम्हारा। तो अनंतमती बोले नहीं, हमने तो ऐसा लिया था कि मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करती हूँ, तो मेरे मन में 8 दिन के भाव नहीं थे, मैंने तो आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य लिया है, अब मैं पूरा जीवन ब्रह्मचर्य के साथ ही रहूंगी। उनके पिताजी प्रियदत्त ने उनको बड़ा समझाया, माताजी ने भी समझाया, लेकिन अनंतमती तो बिल्कुल तैयार ब्रह्मचर्य के लिए बिल्कुल कि मैंने तो ले लिया है, मैं व्रत भंग नहीं करूंगी, ऐसे उनके भाव थे। तो उनकी सेठानी जो सेठानी थी उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, हमारे पास कौन से धन की कमी है, पुत्री जो मेरे पास ही रहेगी, इसको अच्छे से हम रखेंगे, कोई बात नहीं हम रह लेंगे साथ में। तो फिर सेठ जी ने भी जो है उनकी फिर शिक्षा की तैयारी अच्छे से अनंतमती की करी कि भैया ये जिन शिक्षा को अच्छे से प्राप्त करे। अब ये अनंतमती एक बार अपने जो उनका बगीचा है उस बगीचे में झूला झूल रही थी, ऊपर से एक कुंडल मंडित नाम का विद्याधर मनुष्य निकला। कुंडल मंडित नाम का विद्याधरों का राजा, वो ऊपर से निकला, अपनी पत्नी के साथ में था वो विमान में अपनी, तो उसने अनंतमती को देखा और उसके रूप मर वो मोहित हो गया। अब लेकिन पत्नी साथ में है तो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसने फटाफट क्या करा, जल्दी जल्दी से शीघ्रता से अपने निवास स्थान पे गया, पत्नी को वहां छोड़ा और तुरंत यू टर्न लेते से ही विमान वापस लेकर आया, और वो जो बगीचा था वहां से अनंतमती को उठा लिया और विमान में रखकर वो जाने लगा। और उधर जो उसकी पत्नी थी कुंडल कुंडल मंडित विद्याधर की, उसको शक हो गया अपने पति पर कि ये कुछ गड़बड़ है, तो वो उसके पीछे पीछे आई, पीछे पीछे आई, उसने देख लिया कि इसने तो अनंत मतलब वो देख रहे कुछ गड़बड़ है, कुछ स्त्री इसके साथ में है, अनंतमती साथ में थी। तो अब कुंडल मंडित जो उसकी पत्नी से भय खा उठा कि भाई ये पत्नी ने देख लिया है, अब ये मेरी खैर नहीं। तो उसने क्या करा कि अनंत जो जा रहा था ना, वो तो नीचे वन था, तो उसने किसी विद्या से अनंतमती को वन में उतार दिया और अपनी पत्नी के साथ वापस लौट गया उसके घर में, ये सोच के कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा और अनंतमती को वापस ले जाऊंगा। अब ये अनंतमती जो है वन में उतर गई नीचे। अब वन में उतर गई तो भयानक बियाबान सुनसान जंगल। अब थोड़ी देर बाद वहां पे भील आ गए, भील आकर उन्होंने अनंतमती को देखा, अनंतमती को देखकर वो पकड़ के अनंतमती वो भीलों के राजा के पास उसको ले गए। अब भीलों के राजा, अब वो इसके रूप पे मोहित, अब वो उसको प्रलोभन देने लगे कि तुम, मैं भीलों का राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरी रानी बन जाओ और ये सारा जो हमारा राजपाट है इसको स्वीकार करो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, मतलब इस प्रकार से प्रलोभन दिया। नहीं मानी तो लालच दिया, मतलब डराया धमकाया कि नहीं मानोगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर भी नहीं मानी। तो भीलों के राजा ने उस पे मान लो बलात्कार करने के लिए तत्पर हुआ। जैसे ही वो हुआ वैसे ही क्या हुआ, वहां पर एक वन देवी प्रकट हुई, वन देवी मतलब यंत्र देवी वहां की वन की प्रकट हुई, और उसने भीलों के राजा को बताया कि भैया ये शीलवती है, इसको छोड़ दो तुम, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो फिर डर कर वो भीलों के राजा ने क्या करा कि वहां से जो वन रहता है, वन में से क्या व्यापारी निकलते रहते थे, वो तो एक कोई व्यापारी मिला, उस व्यापारी को दे दिया और बोला कि तुम उसको घर पहुंचा देना अपने। तो अनंतमती भी उस व्यापारी के साथ में होली कि चलो ठीक है, मैं पिता समान अब व्यापारी मिले हैं, अब ये मुझे घर पहुंचा देंगे, तो बड़ी खुश हुई वो। लेकिन वो जो व्यापारी है उसको अपने घर ले गया। अब क्या हुआ, वो व्यापारी भी अनंतमती पे मोहित, उसकी सुंदरता देखकर व्यापारी ने प्रलोभन दिया उसका कि देखो मैं कितना बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास कितना धन है, तो मेरी सेठानी बनना स्वीकार कर लो, मेरी सेठानी बनकर स्वीकार करके सारी संपत्ति तुम्हारी, तुम्हारा वैभव, सारा वैभव मेरा तुम्हारा, तुम बस एक बार मेरे साथ संबंध स्थापित कर लो। इस प्रकार से उसने उसको प्रलोभन दिया, डराया धमकाया। लेकिन अनंतमती तो अपने व्रत पर अड़िग रही, इतने सारे प्रलोभन देने के बाद भी वह अपने धर्म पर कायम रही। फिर उसने क्या करा कि जो वन में जो घटना हुई थी वो सब बता दी सेठ को कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में। तो वो सेठ डर गया थोड़ा सा, बोले कि ये मेरे साथ नहीं हो जाए। तो उसने क्या करा, वो जो अनंतमती थी उसको अपने नगर में एक वेश्या थी कामसेना करके, कामसेना को दे दिया, बेच दिया, जो भी करा। अब कामसेना के पास गई, अब वो इसको तैयार करे कि भैया अब यही करना है तुमको, यही काम करना है। तो अनंतमती ने वहां पे भी
बोलेगी तुम्हारा जो यौवन है ये हर किसी के पास नहीं रहता है, ऐसा बहुत तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा ऐसा यौवन है, तुम बहुत धन कमा सकते हो, तुम्हारे माध्यम से मैं ही बड़ा धन कमा सकती हूँ। इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, उसको डराया धमकाया, उसको हर प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश की, लेकिन अनंतमती नहीं मानी। तो फिर कामसेना ने क्या करा, ले जाके उसको, वहां का एक राजा था सिंह देव शायद नाम था राजा का, तो वो राजा को जाके सौंप दिया। अब जो राजा है, अब क्या होगा, वो राजा इस पे मोहित, मतलब जहां ये जाती उस पर लोगों की बुरी निगाह इस पे पड़ने लगती, तो राजा इस पे मोहित। अब राजा तो राजा है भाई, वो किसकी सुनता है क्या। तो राजा ने तो पहले, जैसे भी रावण था, उसने सीता को प्रलोभन दिया अनेक प्रकार के कि भाई वो सीते स्वीकार कर ले तो ज्यादा अच्छा ना, हम क्यों उसको। तो ये राजा ने प्रलोभन दिया अनेक प्रकार से कि तुमको पटरा नहीं बनाऊंगा, मैं राजा हूँ यहाँ का, तुम बड़ी रूपवती हो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हें मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ तो कुछ और भी कर सकता हूँ। तो वो अनंतमती लेकिन अपने व्रत पर अड़िग रही, उसको किसी भी प्रकार की संसारी भोगों की कांक्षा नहीं रही, इस प्रकार से कि ये पटरा नहीं बन जाऊंगी। फिर वो राजा नहीं माना, वो अनंतमती भी नहीं मानी, तो राजा ने क्या करा, उससे वापस से वो उसको बलात् उसके साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन फिर वापस से क्या हुआ, व्यंतर देवी प्रकट हुई, उसने राजा को बतलाया कि भाई ये शीलवती है, इसके साथ ये तुमने बुरा करना चाहा तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। तो ऐसा सोच के राजा डर गया, उस राजा ने क्या करा, अनंतमती को फिर जंगल में छुड़वा दिया वापस से, कि जंगल में ले जाओ इसको, किसी काम की नहीं हमारे ये। अब जंगल में वापस अनंतमती, अब जैसे तैसे वो आगे बढ़ने लगी, और कंदमूल वहां के जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो खा के, वहां का पानी पी के अपना गुजारा करने लगे, आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ के वो अयोध्या पहुंची। अयोध्या नगरी में उस समय आरिका माता का संग आया हुआ था, पद्मश्री लिखा है कहीं पे नाम, शायद आरिका माता का संग आया हुआ था। तो आरिका माता को उन्होंने अपनी पूरा वृत्तांत सुनाया। फिर आरिका माता ने बोला कि अब, मतलब वो आरिका माता के साथ में, उनके साथ ही समझ लो आश्रम में या विहार करने लगी, ठीक है। यहाँ तक की कहानी तो ये आनंदवती के साथ चल रही थी, लेकिन उसके घर में चंपापुर में क्या हो रहा था, वो जो प्रियदत्त सेठ था, उसको जब पता पड़ा कि उसकी पुत्री को कोई कुंडल मंडित देव हर के विद्याधर हर के ले गया, उसने बड़ा ढूंढवाया, लेकिन विद्याधर को जो कोई हरा है वो कोई मिलने वाला है क्या वापस से, तो बड़ा वो चिंताग्रसित रहने लगा। तो लोगों ने बोला कि चलो एक काम करो, आप तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करो यहाँ से, तो आपका मन जो थोड़ा सा है वहां से हटेगा, उपयोग वहां से हटेगा। तो फिर जो जिनदत्त प्रियदत्त सेठ है, अपनी स्त्री के साथ में, सेठानी के साथ में कई तीर्थ यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा अयोध्या। अयोध्या में वहां उसका प्रियदत्त का साला जिनदत्त रहता था। तो जिनदत्त से को सारा वृत्तांत सुनाया उन्होंने। तो जिनदत्त को भी बड़ा बुरा लगा कि मेरी भांजी के साथ में ऐसा हुआ। अब वो अगले दिन सुबह उठ के दोनों मंदिर चले गए, प्रियदत्त और जिनदत्त। और सेठानी जो थी वो वही आरिका माता के पास में जो अनंतमती थी उसको बुला के लेके आई, और उसने क्या करा, वहां पे आके चौक पूर दिया, चौक पूर दिया मतलब रंगोली मान दी, रंगोली मान के चली गई वापस आश्रम में। हो तो अब ये जब अपने वापस घर आया अपने साले के यहाँ, कौन, प्रियदत्त, तो उन्होंने वो रंगोली देख के बोला, अरे ये ऐसा चौक तो मेरी पुत्री अनंतमती भी बनाती थी, मैं इस कन्या से मिलना चाहता हूँ जिसने ये चौक पूरा है। तो ऐसा सोचते, ऐसा बोलते से ही सेठानी ने बताया कि वहां से लेकर आई थी मैं। फिर जिनदत्त वहां गए, वहां से अनंतमती लेके आए। फिर क्या हुआ, पिता और पुत्री का मिलाप हुआ कि वही अनंतमती थी जिसने चौक पूरा था, तो दोनों का मिलाप हुआ। फिर अनंतमती ने पूरी वृत्तांत सुनाया अपने पिता को, तो पिता ने बोला अब जो हो गया वो सो हो गया है, अब तुम वापस हमारे साथ अपने घर चलो चंपापुर। तो अनंतमती ने बोला कि हे पिताश्री, मैंने संसार की सारी विचित्रताएं देख ली है, अब मैं संसार में वापस लौटकर नहीं जाना चाहती हूँ। उसके मन में जो वैराग्य के परिणाम थे प्रबल हो चुके थे। अब उसने पिताजी से बोला कि हे पिताजी, आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दें। तो पिताजी ने तो बड़ा ना नुकर करी कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा कठिन चर्या है ये, तुम कैसे साधोगी। तो उसने लेकिन अपने निश्चय पे अड़ी रही। फिर उसको दीक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई, उसने दीक्षा भी अनंतमती ने ली, और फिर अच्छे तप करके वह अभी 12वें स्वर्ग में देव है। कौन, अनंतमती अभी 12वें स्वर्ग में देव है। इस प्रकार से अनंतमती की पूरी कथा है। तो इसमें क्या हुआ, क्या पढ़ रहे थे हम, नीकांशित नाम का अंक पढ़ रहे थे, उसमें ये प्रसिद्ध कैसे हैं अनंतमती, इतने सारे देखो उनसे क्या क्या हुआ, उनके साथ में सब हुआ, साम दाम दंड भेद सब लगाए लोगों ने उनके ऊपर, कि उनका शील भंग हो या फिर वो संसारी भोगों को अपना ले। संसारी, कोई बोल रहा पटरानी बनूंगा, कोई बोल रहा रानी बनूंगा, कोई बोल रहा सेठानी बनूंगा, कोई भय दिखा रहा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की
प्रतिकूलताएं हुई, लेकिन ऐसा होने पर भी उन्होंने उन संसारी भोगों को नहीं अपनाया है। इस प्रकार से उनके जो निकांक्षित मतलब कांक्षा नहीं रही संसार किसी भोगों के, संसार से विरक्ति के परिणाम रहे। इस प्रकार से यह अनंतमति निकांक्षित अंग में इस प्रकार प्रसिद्ध है। इसी अनंतमति की कथा है, आपने हो सकता सुनी हो, नहीं भी सुनी हो तो आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अभी क्या जैसे अभी बताता हूँ, अभी इस पर्यूषण के बताता हूँ मैं। ये पर्यूषण में प्रकाश भैया इन्होंने ऑनलाइन गेम करवाया था जैसे, तो उन्होंने क्या करा कि हर किसी को क्लिपिंग दे दी बनाने के लिए कि भाई क्लिपिंग लेके आओ, अपन क्लिपिंग दिखाएंगे बच्चों की, मतलब अपने घर में एक्टिंग करना है एक सीन, तो सीन यहाँ दिखाना है, फिर वो आपको गेस करना है कि कौन सी कथा की कौन है ये कैरेक्टर कौन है। तो उन्होंने उस क्लिपिंग में ये क्लिपिंग भी थी वही कि वो अनंतमती अपने पिता से बोलती है कि मैंने संसार की चित्रता देख ली है, इस प्रकार की। तो क्या है, ख्याल में रहना चाहिए, आप देखना, आपको ख्याल में आएगी सब कहानियां कि हाँ ये तो अनंतमती की कथा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लीजिए, वरना इतना ही करते हैं, कल फिर थोड़ा बहुत रिवीजन करके आगे चलेंगे। तो क्या पढ़ा हमने, सार उसका ये था कि धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में मोक्ष की इच्छा तो रहती है जीव के 10वें स्थान तक, लेकिन धर्म के फल के बदले में संसारी अनुकूलताओं की इच्छा करना यह कांक्षा नाम का दोष है, जो सम्यक दृष्टि के नहीं होता है। यदि हमें में किसी में ये दोष का लेश मात्र भी है तो इस दोष से हम बचें, और निकांक्षित अंग जैसा अनंतमति ने प्रकट किया वैसा हम सब भी प्रकट करें। इसी भावना के साथ इतना ही करते हैं। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।